हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को कर्ण और युधिष्ठिर के बारे में बहुत अच्छी कहानी पेश करता हूँ। तो अर्जुन बोलते थे कि सबसे बड़ा दानी मेरा भैया युधिष्ठिर है। तो उसने आज चलो परीक्षा लेते हैं। युधिष्ठिर के पास गए और कहा 20 मन मुझे चंदन का लकड़ी चाहिए। तो उसने कहा कि उसमें पानी बरस रहा था। तो उसने कहा अभी चाहिए। तो वो नहीं दे पाएगा, कहा कि क्षमा याचना कर रहा था कि आप दूसरा मांग लीजिए। है कि नहीं, मुझे यही चंदन का लकड़ी चाहिए, नहीं दे पाओगे तो कह दो नहीं। फिर गोड़ हाथ पकड़ने लगा, साधु महात्मा कर देंगे कि नहीं नहीं होने पाएगा तो रहने दीजिए। रास्ते में गया तो फिर कहा कि आप मेरे भाई को इतना काहे परेशानी दिए, दूसरा आप मांग लेते। हम कि चलो कर्ण के पास देखते हैं कौन बड़ा दानी है। कर्ण के पास गए तो कर्ण से भी वही प्रश्न किए, मुझे चंदन का लकड़ी चाहिए, चंदन का लकड़ी चाहिए। तो उसने कहा कि पानी बरस रहा है, अभी तो कहाँ दे पाएंगे, क्योंकि नहीं मुझे चंदन का लकड़ी चाहिए। तो उसने कहा जहाँ तीर धनुष रखते हैं ये भी चंदन का लकड़ी का बना, ये भी पवित्र है क्योंकि ये मेरा विजय धनुष है। तो है कि नहीं मुझे ये लकड़ी नहीं चाहिए, मुझे यूज नहीं किया हुआ चाहिए। उसने कहा कि तीर धनुष लाता है और अपने दरवाजे के सामने चंदन को लकड़ी को तोड़ देता है और फिर कहता है कि ये लीजिए, ये पवित्र है ना। कि हाँ, जितना लेना है 20 मन, जितना मन लेना है सब ले लीजिए। तो उसने कहा कि 20 मन ही चाहिए, लेके गया। और फिर कहा कि देखे पार्थ, सबसे बड़ा दानी कौन है? सबसे बड़ा दानी तो कर्ण है, जो उसके रग रग में बसा था दान। अगर उसको प्राण भी देना पड़ा ना तो प्राण भी देगा। ऐसे महापुरुष पार्थ युगों में कभी कभार जन्म लेते हैं, जो दान की परंपरा को बढ़ाने के लिए अपने प्राण देने के बारे में भी नहीं सोचते हैं, प्राण भी दे देते हैं। जैसे मैं कवच कुंडल दिया। तो अब समझ में आ गया कि दानी कौन होता है। तो सब विश्व में कर्ण जैसा दानी फिर कभी पैदा नहीं हुआ। और आप लोगों को जो भी कमी बेसी लगे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, इसी से हमारा विश्वास बढ़ता है। और यहीं पे एक अच्छी शायरी पेश करता हूँ। जिस तरह आग के ढेर को कोई खा नहीं सकता, जिस तरह आग के ढेर को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागरों को जैसे कोई सागरों को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय को जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव को फूंक मार बुझा नहीं सकता, उसी तरह हिंदुस्तान में रहती कायनात तक विकास ओझा की ताकत को कोई दबा नहीं सकता, का कोई मिटा नहीं सकता। और यहीं से मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं दोस्तों।